हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, जो कि आपकी मोल अंश से रिलेटेड है। इस टाइप के न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको दिया गया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। विलयन में एथेनॉल अम्ल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट से आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, और इसका जो भी सोल्यूशन है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप यहाँ पर मेरे साथ ही इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसके सोल्यूशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है। यहाँ पर एथेनोइक अम्ल जो है वो मैंने हालांकि पहले वीडियोस में बता रखा है कि जो विलेय होता है वहाँ पर विलेय जो होता है वो जो भी मिलाया जाता है, जिस भी विलयन में मिलाया जाता है, जिस भी विलायक के साथ मिलाया जाता है, तो विलेय अलग ही रहता है। तो यहाँ पर जो आपका 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है वो यहाँ पर क्या होगा, वो होगा आपका विलेय पदार्थ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं, और ये वैल्यू कितनी दी गई है 2.5, और ये ग्राम में दी गई है। अब हम जानते हैं कि हमको मोल अंश कैलकुलेट करने के लिए हमको मोलों की संख्या चाहिए होती है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलों की संख्या को स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम जो होता है वो मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इट मीन्स हम लोग मोलों की संख्या को विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं। तब अणुभार पता हो तब हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू, इट मीन्स हमको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो पता है, लेकिन अणुभार निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर विलेय का अणुभार भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय पदार्थ का अणुभार। अणुभार को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, अणुभार को हम लोग स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एम से हम अणुभार को प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर भी हम एथेनोइक अम्ल का अणुभार निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल का छोटा सा सूत्र हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। CH3COOH जो होता है वो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम कार्बन का परमाणु भार जानते हैं कि कितना होता है, ये होता है 12, प्लस का हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर लगे हैं, 3। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन फिर है, तो ये हो जाएगा 12, प्लस में सॉरी हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख सकते हैं 2 है, तो हम यहाँ पर 16 और गुणे 2 कर देंगे, और प्लस में हाइड्रोजन लगा है तो 1। यहाँ पर आप इस सभी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस में 3 प्लस में 12 प्लस में 32 प्लस का 1। तो आप इन सभी टर्म को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 और ये 2 3 और 5, 5 3 8, तो 10 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, हाथ से चलेगा 1, तो यहाँ पर 3 1 4 5 और 1 6, ये हो जाएगा 60। तो हम लिख सकते हैं कि 60 ग्राम प्रति मोल जो है वो यहाँ पर घुले हुए हैं किसके, एथेनोइक अम्ल के। फिर इसी प्रकार से हम जो भी विलायक हमारा है जो कि बेंजीन है जिसमें घोला गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलायक पदार्थ विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 75 और ग्राम। यहाँ पर बेंजीन हम जानते हैं, बेंजीन का जो भी अणुभार, बेंजीन का जो भी सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो 6,6,C6H6 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विलायक पदार्थ का अणुभार। अणुभार को हम लोग कैपिटल एम से प्रेजेंट करेंगे, और वो भी विलायक के। तो यहाँ पर विलायक का अणुभार जो होता है वो विलायक का रासायनिक सूत्र हमको पता है कि कितना होता है, ये होता है C6H6। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू में 6 कार्बन है तो 6,
और प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1, इंटू में 6 हाइड्रोजन है तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 12 छंग ये हो जाएगा 72, प्लस में 6 का नम 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम यहाँ पर मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या अलग अलग कैलकुलेट करके हम फार्मूले में तब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर मैंने अभी बताया है कि स्मॉल n जो होता है वो विलेय के मोलों की संख्या को प्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो कैपिटल N जो होता है वो आपको विलायक के मोलों की संख्या को प्रेजेंट करता है। तो स्मॉल n से जो भी हम लोग प्रेजेंट करेंगे वो किसके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या जो हो जाएगी, 1 मिनट मैं इसको सही से लिख देता हूँ, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं, ये होता है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, और स्मॉल m की वैल्यू 60 है। तो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे 2.5 अपॉन में ये हो जाएगा 60, यहाँ से दशमलव हटाए नीचे 0 पड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, फिर यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 चक्कू 20। तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 24 यहाँ पर आ जाएगा आपका विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से आपके विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पर विलायक की मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या हम लोग कैपिटल N से प्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। तो यहाँ पर कैपिटल W की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या हम लोगों ने कैलकुलेट की है, 75। तो ये हो जाएगा 75 अपॉन में 78 हमारा क्या है, विलायक का अणुभार, जो कि हमने कैलकुलेट किया है कुछ इस प्रकार से। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम कितने से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो अब यहाँ पर ये ज़्यादा इससे आगे नहीं कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 26, ये इतना हमारे पास आ जाएगा। अब हम इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपका जो भी मोल अंश है। तो मोल अंश का जो भी फार्मूला होता है, आप इन दोनों वैल्यूज़ को ध्यान रखिए। मैं इस साइड का इरेज कर रहा हूँ, वरना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर मोल अंश का फार्मूला लिख दिया है। मोल अंश इज इक्वल टू में स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में सीख रखा है। ये हमारा मोल अंश का फार्मूला होता है किसके लिए, विलेय पदार्थ के लिए। तो विलेय पदार्थ के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, एथेनोइक अम्ल, जो कि हमारा विलेय पदार्थ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर दोनों की वैल्यूज निकाल लिया है, स्मॉल एन और कैपिटल एन की। तो यहाँ पर पुटअप करते हैं। स्मॉल एन की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 अपॉन में 24 अपॉन में यहाँ पर स्मॉल एन 1 अपॉन में 24, और प्लस का ये वैल्यू हो जाएगी 25 अपॉन में 26। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 24 अपॉन में ये हो जाएगी 26 इंटू में 1 प्लस का 25 इंटू में 24, और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 24 इंटू में 26। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पूरे का ये पूरे का ही रहेगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका ये जो हो जाएगा, तो यहाँ पर जब 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपका ये 26 ही आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 26 प्लस का। और इसको जब 24 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम कर लेते हैं 25, 24। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं 24 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0, 4, 15, 16। तो यहाँ पर 6, 7, 5 और 24। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं 9,
इसको कर सकते हैं, सॉरी 6 4 10 का 0 यहाँ से चला एक 7, 10 का 0 यहाँ से चला एक 600 पूरा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 5 × 24 जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पूरा 600 हो जाएगा। और अपॉन में क्या रहेगा 24 इंटू में 26, तो हम 600 में और ऐड कर देंगे क्या 24, तो ये हो जाएगा 624 हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरह लिखा रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 24 इंटू में 26 और ऊपर में क्या रहेगा 1/24 रहेगा। अब हम इस टर्म को क्या करते हैं ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगले स्टेप में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको अगले स्टेप में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/24 इंटू का ये वाला जो 24 इंटू 26 है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 24 इंटू में 26 अपॉन वाला जो टर्म है ये कितना हो जाएगा 626 हो जाएगा। 626 यहाँ पर हो जाएगा। और इसको जब हम ऊपर 24 और 24 ये कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर हम 24 कैंसिल कर दिए हैं। अब अगले स्टेप में हमारा क्या बचा, ऊपर में बचा 26 अपॉन में 626 यहाँ पर बचेगा। अब हम यहाँ पर इस टर्म को कैंसिल करते हैं, तो इस टर्म को जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 2 बार में कैंसिल होगा। तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो ये ऊपर में आ जाएगा 13 अपॉन में 313। तो हम इसको जब यहाँ पर करेंगे तो आप देख सकते हैं हम इसको भाग देने जा रहे हैं। इस साइड में आप देख लीजिएगा, इस साइड में हम इसको भाग देते हैं 13 को 313 से। तो यहाँ पर 13 और ये हो जाएगा 313 से जब डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू होने के कारण हम लोग यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब भी यहाँ पर हमारी छोटी वैल्यू है, पॉइंट लगाया, फिर हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया। अब हम यहाँ पर कितने बार में कर सकते हैं 1300 आ गया तो 4 बार में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4, तो 4 तिहाई 12 का 2 हासिल चला 1, 4 एकम 4, 1 5 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी 1252 हो जाएगा। यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 1 बचा। तो हमारा पॉइंट लगा है, हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया। फिर हम इसको कितने बार में कर सकते हैं, तो आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अप्रॉक्स हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो दशमलव के 2 डिजिट तक वैलिड रहता है। तो हमारा 0.04 यहाँ पर इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.04 जो हो जाएगा ये आपका मूल अंश इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर जो आएगा वो 0.15 यहाँ पर आपका आएगा। तो इस प्रकार से जब आप इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो आपका ये इजीली आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।